गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 10th सर्कल्स। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सर्कल की। ए सर्कल इज ए क्लोज प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच आर ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, एक सर्कल क्या होता है किसी प्लेन पर। ठीक है, एक हमारे क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है। सर्कल क्या होता है? क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट, उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करता है किसी प्लेन के अंदर जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि एक हमारा मान लीजिए सेंटर है ओ, और इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिक्स्ड पॉइंट, द दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर से जितने भी पॉइंट हमारे पास सर्कल पर हैं, यहाँ तक की जो फिक्स्ड जो डिस्टेंस रहेगी उसे हम रेडियस कहते हैं, और उन सभी का जो कलेक्शन होता है उन पॉइंट्स का, वो हमारा सर्कल होता है। द डेफिनेट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पर जो जितने भी हमारे पास पॉइंट होते हैं, जितने भी हमारे पास सर्कल के अंदर पॉइंट हैं, वहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो हमारी रेडियस कहलाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये एक डेफिनेशन है इस सर्कल के अंदर। उसके बाद एक डेफिनेशन है इसके अंदर सेंटर की, कि कांस्टेंट पॉइंट ही हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, जो सर्कल का, वो हमारा सेंटर होता है। और डेफिनेट डिस्टेंस जो होती है वहाँ सेंटर से कहाँ तक, उस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट दे रखा है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी सरकमफेरेंस पर, तो वो होगी आपकी रेडियस। चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द सर्कल विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब, ठीक है, संकेंद्रीय, मतलब जिनका केंद्र या कहें सेंटर एक ही हो, ठीक है, वो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। विद सेम सेंटर, जिसका सेंटर सेम हो। जैसे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इन दोनों का एक ही सेंटर है। मान लो ये सेंटर मान लो ए है, तो इन दोनों के लिए सेंटर ए है, तो ये दोनों यहाँ पर जो सर्कल कहलाएंगे वो कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, जिसकी जिसका सेंटर सेम रहता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। क्लियर? अगला थर्ड है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होती है? यहाँ पे दे रखा है इनसेसेंट, या कह सकते हैं कांस्टेंट पार्ट। द कांस्टेंट पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क। आर्क की डेफिनेशन है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है सर्कल का वो हमारा आर्क कहलाता है। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे मान लो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है, तो यहाँ से जो आपकी जो ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी कहलाएगी क्या है? ये आर्क है। ठीक है, आर्क हो गई है, ये कांस्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, और जैसे भी अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये हो सकता है आपका माइनर आर्क, माइनर का आर्क। और मेजर की अगर बात करें तो इसी पर मैं अगर एक पॉइंट रख दूं पी, तो ए पी और बी, ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये वाला कहलाएगा आपका मेजर आर्क। क्लियर? चलिए, तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, आर्क। आर्क मैंने बताया कांस्टेंट पार्ट होते हैं सर्कल की, आर्क हो गई। इन अदर वर्ड्स द पार्ट सिचुएटेड बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क। जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर्कल पर किसी दो पॉइंट जो होंगे, किसी दो पॉइंट जो हैं, उन दोनों की जो बीच की जो दूरी है ये हमारी क्या कहलाती है? हमारी आर्क कहलाती है। समझ में आया? ये दोनों डेफिनेशन है इसकी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कहाँ है? पार्ट सिचुएटेड बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो पार्ट होता है सरकमफेरेंस पर, वो हमारा क्या होता है? आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देखें, यहाँ पर ये जो है ये आपकी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। पी क्यू क्या है यहाँ पर?
कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहा है उसने? एक ऐसी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करेगी वो कॉर्ड कहलाएगी। जैसे मैं एक और फिगर बनाऊं, ये वाला, और मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो ये P पॉइंट रखा, यहाँ पे Q पॉइंट रखा, तो यहाँ पर जो PQ जो है ये आपकी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है ना? ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, जो कि है डायमीटर। द chord passing through the center of circle is called diameter। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड जो कि उसके सेंटर से पास करे। मान लो सेंटर हमारे पास यहाँ पर O है, तो यहाँ सेंटर से अगर मैं एक लाइन पास कराऊं और इसका नाम मैं AB दे दूं, तो यहाँ पर जो AB है ये आपकी क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर कहलाएगी, क्योंकि डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये आपने 6ठी 7वीं क्लास में आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, तो सेंटर से अगर पास हो जाए तो डायमीटर है, अदरवाइज अगर कहीं से भी 2 पॉइंट के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कॉर्ड कहलाएगी। जैसे कि मैंने ऊपर वाली लाइन में बताया, ए लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी 2 पॉइंट पर, वो जो हमारी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। चलिए आगे की तरफ बात करें। दूसरा जो है, और दूसरे अगर एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है यहाँ पे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दोगुना होता है। ठीक है, इट इज द ट्वाइस, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। डायमीटर इज ट्वाइस, क्या होता है भाई? डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दोगुना होता है। अगर रेडियस का दोगुना कर दें तो डायमीटर हमारा निकल के आता है। आगे बात करें, 6th पॉइंट हमारा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? द रीजन ऑफ द सर्कल विच इज सराउंडेड बाय एन आर्क एंड ए chord ऑफ द लाइन सेगमेंट इन chord इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ तक आपको याद रखना है। एक ऐसा रीजन जो कि एक आर्क और एक chord से घिरा हुआ भाग होता है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। यहाँ पे अगर मैं इस जो आप सामने फिगर देख रहे हैं, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये आपका रहा है माइनर सेगमेंट। देखो ये जो PQ है यहाँ पर एक कॉर्ड है और PQ एक आर्क है, इससे जो छायांकित भाग है ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा सेगमेंट कहलाएगा। और दूसरे शब्दों में बात करें, सेगमेंट कैसे वाला? माइनर सेगमेंट। ठीक है, दोबारा से देखें, ये एक सर्कल है और मान लीजिए ये एक कॉर्ड है PQ, और यहाँ से ये P से लेके Q तक ये एक आर्क है। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम सेगमेंट। ये हमारा है सेगमेंट। और पूछ ले के कौन सा सेगमेंट? तो माइनर सेगमेंट। ठीक है, और मेजर की बात कर ली जाए तो जैसे जो बचा हुआ एरिया रह गया वो हमारा मेजर के अंदर आ जाएगा। ये वाला एरिया, ये वाला आपका मेजर में चला जाएगा, मेजर सेगमेंट में हो जाएगा, जैसा कि इस फिगर में सामने आपको दिखा भी रखा हुआ है आपको सामने। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मेजर, नीचे वाला माइनर, छोटे वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। और बता दिया आपको सेगमेंट में एक तो क्या होगा आपका? एक तो कॉर्ड होगी और एक ही आपकी आर्क होगी। ठीक, इनसे घिरा हुआ एरिया, शेडेड रीजन जो होगा वो हमारा कहलाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और लिखी हुई है, ए chord डिवाइड द सर्कल इन 2 अनइक्वल पार्ट्स, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, जो chord होती है जैसे यहाँ PQ है, वो एक सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अनइक्वल पार्ट में देख सकते हैं, ऊपर वाला बड़ा पार्ट है, नीचे वाला छोटा पार्ट, तो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। दीज टू सेगमेंट्स आर कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ईच अदर। ये सेगमेंट क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट कहलाते हैं, एक दूसरे के। अल्टरनेट है दोनों एक दूसरे के। चलिए
सेवंथ पॉइंट, कॉन्ग्रेंस ऑफ सर्कल। कॉन्ग्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ वन इज सुप्रीम पोज ऑन द अदर एंड कवर द अदर एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसको, कॉन्ग्रेंस ऑफ सर्कल क्या कहलाता है? इफ वन इज सुपरिम्पोज ऑन द अदर एंड कवर द अदर एग्जैक्टली द रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रेंस सर्कल आर इक्वल। ये इसमें दो लाइन इसमें कह दी कि रेडियस जो होती है कॉन्ग्रेंस सर्कल की वो इक्वल होती हैं। मान लो ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल होंगी। अगर ये आर है तो ये वाली भी आर होगी। सेंटर से लेके जो हमारा सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट होता है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप जानते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, रेडियस होती है। तो यहाँ पर आपका रेडियस इक्वल होगी अगर कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट हैं तो वो एक दूसरे को कवर करेंगे एग्जैक्टली। इट मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, वो बिल्कुल बराबर सेम साइज के होंगे। जैसे ये और इसी के ऊपर एक और सर्कल आ जाए, जब दोनों की रेडियस इक्वल होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है ना, ओवरलैप कर जाएंगे, कवर कर देंगे एक दूसरे को एग्जैक्टली। और उनकी रेडियस इक्वल हो, क्योंकि रेडियस इक्वल है तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और रेडियस अगर अलग अलग होगी, एक की बड़ी आर है और एक की छोटी आर है, एक की स्मॉल रेडियस एक बड़ी, तो यहाँ छोटा वाला तो इसके अंदर आ जाएगा और ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट होंगे तो रेडियस इक्वल होगी उनकी और वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ढक लेंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट टू ए सर्कल। A tangent to a circle is a line which touch the circle at exactly one point। ये आपका एक डेफिनेशन हो गई टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, एक ऐसी लाइन होती है टेंजेंट विच टच द सर्कल, जो टच सर्कल को टच करती है सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जैसे ये हमारा एक सर्कल है और यहाँ से ऐसे एक टच करती हुई एक लाइन जाती है, वो हमारी टेंजेंट कहलाती है। मान लो ये पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया, ये आपकी टेंजेंट कहलाएगी। और एक पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो ये पॉइंट आ गया ए, तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है हमारी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है बिल्कुल एक पॉइंट पर जाकर, एग्जैक्टली वन पॉइंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू ए सर्कल टच द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू ए सर्कल टच द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जहां पर वो जो टेंजेंट आपकी टच करेगी, जिस पॉइंट पर करेगी, वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, जो आपका ये ए पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर ए जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे। सेकेंड, टेंथ है सेकेंड, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। जैसे ये एक सर्कल है और एक ऐसे लाइन जा रही है उसे काटती हुई, ठीक है, दो पॉइंट पर। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास P और Q पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट आ गए जहाँ पर वो काट रही है डिफरेंट पॉइंट पर, और ये लाइन जो कहलाएगी, ये कहलाएगी सेकेंड। सेकेंड सर्कल के अंदर से काटती हुई जाती है, जबकि टेंजेंट उसको टच करके जाती है बाहर, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था। जो टेंजेंट है वो टच करके जाएगी और सेकेंड उसके अंदर से उसे काटती हुई जाएगी दो पॉइंट पर। टेंजेंट केवल एक पॉइंट पर होती है और सेकेंड
2 पॉइंट पर काट के जाती है अंदर की साइड से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 पॉइंट हुए जो कि आपको कुछ इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। और इनका अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।